मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके सामने ये जो स्पॉट है आपको दिख रहा होगा, इस पे लिखा हुआ है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैंगन का लघुपत्र रोग। देखिए, इसका रोगजनक होता है माइकोप्लाज्मा एमेलो भी इसको कहते हैं। और किस पे होता है? इसका परपोषी है सोलेनम मेलोंजिना, बैंगन जिसको कहते हैं। इसके जो रोग के जो लक्षण है, मुख्य रूप से पत्तियां लघुकृत हो जाती है, तभी इसका नाम कैसा है? लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, बैंगन का लघुपत्र रोग। पत्तियां छोटी हो जाती है, पर्व छोटे हो जाते हैं, जिससे पादप छोटा झाड़ी के समान दिखाई देता है। यानी इसमें पौधा है वो छोटा हो जाता है, झाड़ी के समान दिखाई। आपकी किताब में इस तरह का डायग्राम इसका बनाया गया है। देखिए, फिलोइड इन्फ्लोरेसेंस हो जाता है, रिड्यूस्ड इंटरनोड हो जाता है, रिड्यूस्ड लीफ हो जाती है, और फ्रूट है जो वो भी रिड्यूस्ड हो जाता है। आपके ये प्रैक्टिकल्स में भी है और थ्योरी में भी है। आपको इस तरह से प्रैक्टिकल में स्पॉट दिया जाता है, फिर इसको पहचान करके इसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया जाता है। अब इस जो बीमारी है उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं। माइकोप्लाज्मा एक पैथोजन होता है। इसका नामकरण नोवक ने 1929 में किया था। डोई ने पादपों के लिए इन जीवों को माइकोप्लाज्मा जीव नाम दिया, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। MLO का मतलब होता है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। यह सूक्ष्मतम अचल एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होता है जो पादप में बौनेपन उत्पन्न करता है। यह स्वतंत्र रूप से प्रजनन तथा वृद्धि करने में सक्षम होते हैं तथा इनके इन्फेक्शन से लीव्स जो है पीली, छोटी व आसपास लगी रहती है। वह प्लांट है वो कुर्ची के समान विचिस ब्रूम जैसा दिखाई देता है, झाड़ी नुमा दिखाई देता है। पर्व छोटे होने से पौधा छोटा झाड़ी के समान दिखाई देने लगता है। यह रोग कीट वाहकों के द्वारा फैलता है, जो इंसेक्ट्स होता है उनके द्वारा ये रोग फैलता है। फल नहीं बनते या बहुत छोटे बनते हैं इस बीमारी के अंतर्गत। और इसके बारे में और थोड़ी और चर्चा करें तो 1969 तक पादप रोग विज्ञान इसे एक वायरस जनित रोग मानता था। पहले ऐसे समझा जाता था कि एक वायरस से होने वाली बीमारी होती है। रोगकारी सूक्ष्म जीव संरचनाएं गोलाकार या अंडाकार तथा लगभग 40 से 300 मिलीमाइक्रोन व्यास वाली कोशिकाओं के रूप में होती है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये कोशिका संरचनाएं परपोषी रोग ग्रसित बैंगन पौधे के फ्लोएम शेप में पाई जाती है। ये वाली जो सेल्स होती है वो जो ब्रिंजल है उसके फ्लोएम शेप में पाई जाती है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बैंगन के लघुपर्ण रोग को माइकोप्लाज्मा जनित रोग माना गया। पहले इस बीमारी को वायरस जनित रोग माना जाता था, लेकिन बाद में इसका जो इन्फेक्शन है वो फ्लोएम शेप में पाया गया और उसके बाद में इसको माइकोप्लाज्मा जनित रोग माना गया। और माइकोप्लाज्मा का फिर आविष्कार, इसको माइकोप्लाज्मा की खोज भी की गई। प्राकृतिक रूप से बैंगन लघुपर्ण रोग के रोगजनक माइकोप्लाज्मा का खेतों में संचरण एक विशिष्ट कीट जिसका नाम है हिस्सोमोनस फाइसाइटिस के द्वारा होता है। कौन से इंसेक्ट के द्वारा? हिस्सोमोनस फाइसाइटिस के द्वारा होता है। बैंगन के अतिरिक्त इस रोगकारी माइकोप्लाज्मा का संक्रमण कुछ अन्य पौधों जैसे धतूरा और सोलेनम सुरेटम, नीली कटीली सदाबहार जिसको कैथेरंथस रोजियस, सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स और तरबूज पर भी पाया जाता है। इस तरह ये जो इंसेक्ट है वो ये इंसेक्ट इन पर भी अपना इन्फेक्शन फैलाता है।
और यदि हम इसके नियंत्रण की बात करें, इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो नियंत्रण करने की विधियां हैं वो इस तरह से है। डिफरेंट टाइप की एंटीबायोटिक औषधियां जैसे टेट्रासाइक्लिन्स, लेडरमाइसिन, एक्रोमाइसिन या ओरोमाइसिन। टेट्रासाइक्लिन्स, लेडरमाइसिन, एक्रोमाइसिन या ओरोमाइसिन के घोल का छिड़काव बैंगन की फसल पर करना चाहिए। दूसरा, रोगग्रस्त बैंगन के पौधों एवं अन्य खरपतवार परपोषियों को खेत से उखाड़कर जला देना चाहिए। रोग संचरण के प्रमुख माध्यम कीटवाहकों इंसेक्ट वेक्टर्स पर कंट्रोल के लिए इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरह से यदि हमें हमारे खेत में इन्फेक्टेड बैंगन का पौधा मिल जाए, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल से जो ग्रसित हो वो मिल जाए, तो हमें उस पौधे को उखाड़ लेना चाहिए और उसको जला देना चाहिए। सबसे पहले तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं। और यदि उसको नहीं जला पाए तो उसको टेट्रासाइक्लिन्स एंटीबायोटिक के से उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। और जो खेत के अंदर जो प्लांट है, उन सभी को जो इंसेक्ट वेक्टर्स होते हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो हमने किस पे डिस्कस किया? लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, बैंगन का लघुपत्र रोग, इस पर हमने डिस्कस किया। ये इसका रोगजनक क्या होता है? MLO, माइकोप्लाज्मा समान सूक्ष्म जीवी जिसको बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं MLO। बैंगन का नाम होता है सोलेनम मेलोंजिना। और इसके जो मुख्य जो लक्षण होते हैं वो होते हैं, पत्तियां छोटी हो जाती है, पर्व छोटे हो जाते हैं जिससे पादप छोटा हो जाता है, झाड़ी के समान दिखाई देता है। और माइकोप्लाज्मा एक का नामकरण किसने किया था? नोवक ने 1929 में किया था। यह सूक्ष्मतम अचल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव होता है। रोगग्रस्त अथवा संक्रमित पौधों की पत्तियां इसमें बहुत छोटी हो जाती है, तने व शाखाओं के पास में रहती है। यह संक्रमित पत्तियां सॉफ्ट संकरी पीले रंग की पाई जाती है। तने व शाखाओं के पर्व भी बहुत छोटे हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बैंगन के पौधों में कहीं कहीं अनेक छोटी पत्तियां युक्त शाखाओं के उत्पन्न हो जाने से पौधों की आकृति ही बदल जाती है। सामान्यतः पुष्पों का निर्माण इसमें नहीं होता। यदि पुष्प उत्पन्न हो जाते हैं तो ये हरे ही रहते हैं और ये बंद हो जाते हैं, स्टाइल हो जाते हैं। यही कारण है कि रोगग्रस्त बैंगन के पौधों पर फल बहुत कम विकसित हो पाते हैं, और यदि विकसित हो जाते हैं तो वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इस तरह से ये जो माइकोप्लाज्मा युक्त डिजीज है लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल। और बैंगन जो है वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तभी इसका नाम क्या है? सोलेनम मेलोंजिना, जिससे हम वेजिटेबल बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि बैंगन के अंदर जो बीमारी है लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, बैंगन का लघुपर्ण रोग, किससे फैलता है? ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलता है। So I hope you understood and like this video. In this corona time, use mask, use sanitizer, take care, bye bye.